लाइव टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एनपीएस को लेकर, यानी कि ओपीएस को लेकर। ओपीएस बहाली को लेकर आज 33 दिन पूरे हो चुके हैं। बात करें शिमला संसदीय क्षेत्र यानी कि नेरवा चौपाल से कर्मचारी जो है क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो 33 दिन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। कल ओपीएस के लिए जो बोर्ड की यहाँ पर प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट होगी, इनके ओपीएस और बोर्ड के लिए यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो क्या है इनका नीति, क्या रहेगा, इसमें सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, इनसे बात भी करेंगे। क्या लगता है कि आज पूरे 1 महीना से भी ऊपर हो चुका है और क्या इनसे कोई अधिकारी या सरकार ने इनसे बातचीत की? सर, सबसे पहले लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं सर। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार गस्टा, प्रधान खंड नेरवा चौपाल एनपीएस। सर 33 दिन पूरे हो चुके हैं आपको यहाँ पर बैठे हुए। क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी बात सुनेगी? 33 दिन तो यहाँ पर बैठ के हुआ है। इससे पहले हम लगभग 17 से यहाँ हिमाचल में बड़ी सक्रियता से हर विभाग में, हर मंत्री के पास जाके, हर विधायक के पास जाके, हर संसद के पास जाके, इनके घर तक जा करके अपनी ये समस्या का समाधान खोजने के लिए गए कि भैया हमारी गंभीर समस्या है, आपके साथ समाधान खोजिए। लेकिन अभी तक हमारी सरकार गंभीरता से हमारा ये मुद्दा नहीं ले रही है। तो चलिए हम आपसे बात भी करेंगे। कल आपने एक मुहिम स्टार्ट करें, बोर्ड फॉर ओपीएस। सर, क्या ये मुहिम शुरू होने वाली है? सर, ये एक साफ सा निर्णय हमारा ये है। हम आज तक यही नारा देते हैं कि जो ओपीएस की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अभी तक हम हर उस पार्टी के साथ हैं जो भी ओपीएस पर चर्चा करता है, जो भी ओपीएस के लिए हमारा समर्थन और सहयोग देता है। लेकिन अब इसके बाद हमारा फर्ज है, हमारे लिए अब कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी, कोई विशेष पार्टी नहीं है। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े, हम सरकार के कर्मचारी हैं। हम देश में सेवा भावना से आए, सेवा भावना से कार्य करना चाहते हैं। इसके बाद सीधी बात है, जो हमारी समस्या नहीं समझ पा रहा है, अब हमारी भी बात यह है कि भाई जो ओपीएस को हमारा मुद्दा लेके नहीं चल रहा है, ऐसे राजनीतिक दल या ऐसे नेता के साथ हमारा जाना असंभव है। इसलिए हम आम लोगों को जागरूक करेंगे, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचेंगे और हमारी एक ही मांग होगी, जो वोट की जो भी जिसको भी कर्मचारी के वोट चाहिए वो ओपीएस की बात करें। इनकी वोट फॉर ओपीएस के लिए जो मुहिम कल से शुरू होने वाली है, उनका कहना है कि जनता के इसके बाद पॉलिटिकल जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके पास जा चुके हैं, सरकार से गुहार यहाँ पर लगा चुके हैं कि वोट फॉर ओपीएस। अब क्या है, अपने रिश्तेदार, अपने सके संबंधी के पास जाकर जो है ये जागरूक करेंगे। चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या लगता है कि ओपीएस बहाल करेगी सरकार। और बड़े बड़े जो दावे, अब दूसरे राजनीतिक दल की अगर बात करें, कांग्रेस कह रही है कि जैसी वो सत्ता में आएगी तो वो 10 दिन के अंदर ओपीएस बहाल करेगी। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं सर आप। जी, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र सिसोदिया। मैं खंड चौपाल का, नेरवा चौपाल का प्रमुख सलाहकार एनपीएस यूनियन का। तो हम आज सुबह से यहाँ पर क्रमिक अनशन पर है और ये अनशन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल नहीं किया जाता सरकार के द्वारा। ये हमारी सरकार से सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब ये मुद्दा काफ़ी बढ़ चुका है, राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चाओं में है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का बात करे या कांग्रेस उसको मुद्दे को यहाँ पर उठा रही है। आपको क्या लगता है कि राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा कि आपके नाम पर वोट ऐंठने की जो है प्रक्रिया तो यहाँ पे हो रही है और आपकी मांग वैसी की वैसी यहाँ पर धरी की धरी रह जाए? जी, ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन हमारा एक ही मकसद है। हमारा कोई राजनीतिकरण का मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी जो है पुरानी पेंशन है उसको बहाल, ओपीएस को बहाल किया जाए। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। ओनली कल से जो मुहिम वोट फॉर ओपीएस है उसके तहत भी हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही हम मुहिम चलाएंगे कि हमारे जो है ओपीएस को बहाल किया जाए और इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ ओपीएस के अलावा कुछ आपको दूसरी ऑप्शन नहीं चाहिए? नहीं जी, नहीं। सर, आपका नाम क्या है? सर, आप क्या कहते हैं कि वोट फॉर ओपीएस कल से एक मुहिम शुरू होने वाली है और 33 दिन हो चुके आपको यहाँ पर बैठे हुए, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? राकेश कलथाई चौपाल से। सबसे पहले तो मैं लाइव टाइम टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप समय पर हमारी ये जो ओपीएस की आवाज़ है इसको उठाते रहते हैं। और कल से हम ये वोट फॉर ओपीएस मुहिम शुरू हो रही है और हमें मतलब पूर्ण उम्मीद है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। और अगर इसको गवर्नमेंट ओपीएस को बहाल नहीं करती है तो गवर्नमेंट का जो ये सपना है बीजेपी सरकार का कि हम मिशन रिपीट करेंगे, वो उसमें कामयाब नहीं लगते। मतलब कि सीधे तरीके से देखा जाए तो ओपीएस इज स्टैंडिंग बिटवीन मिशन रिपीट एंड डिफीट। दिस इज मतलब क्लियर एंड फाइनल है। यानी कि ये कर्मचारी तय करेंगे कि सरकार रिपीट करेगी या नहीं करेगी।
ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये कर्मचारी तय करेंगे कि सरकार रिपीट करेगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि अभी कोई 2.25 लाख एम्प्लॉयज़ है हिमाचल में। और अभी आप ये भी देख रहे हैं कि अभी जो भी रिटायरमेंट्स हो रही है, 90% जो रिटायरमेंट हो रही है, 90% ओपीएस वाले एम्प्लॉयज़ रिटायर हो रहे हैं। और अभी हार्डली मुश्किल से 10% एम्प्लॉयज़ है 2025 तक जो एनपीएस वाले रिटायर हो रहे हैं। लेकिन 2025 के बाद ये जो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ है वो एनपीएस वाले रिटायर होंगे और ओपीएस वाले बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये मतलब हर आदमी चाहता है कि अपना जो आपका जो बुढ़ापा है उसको सुरक्षित किया जाए। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रीतम शर्मा है, मैं जनरल सेक्रेटरी एनपीएस नेरुआ ब्लॉक। प्रीतम जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि चलिए ओपीएस बहाली की हम बात कर रहे हैं, पर सरकार दावा कर रही है कि 14% वो आपको अतिरिक्त यहाँ पे दे रही है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर से अगर जो ओपीएस यहाँ पे ले रहा है उसको 1 लाख रुपए है, तो आपको 14 लाख यानी कि 1,14,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 14,000 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आप किस तरह से आप देखते हैं इस सारी चीज़ों को जो सरकार ये दावा करती है? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो आपका लाइव स्ट्रीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये सारा छलावा है कि 14% आपको 14% से 20% किया जाएगा, ये सारा छलावा है, ये कहीं भी आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनने वाला है। हम तो सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम इसमें ना मिशन डिफीट देख रहे हैं ना मिशन रिपीट देख रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी ओपीएस रिपीट की जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए कि कहीं ना कहीं इसको किस ढंग से जो है इसको लागू किया जाए, ओपीएस को लागू किया जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए। हम इसी मिशन से यहाँ पर बैठे हैं कि सरकार के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि कब इस ओपीएस को बहाल करते हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो जैसी आएगी यहाँ पर सत्ता में 10 दिन के अंदर आपको ओपीएस बहाल कर देगी। इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, हम इस मुद्दे पर नहीं देख रहे हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लेते, राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेते। हम ये नहीं देखते कि कांग्रेस हमारे को बहाल करती है, बीजेपी बहाल करती है। हो सकता है वोट लेने का एक माध्यम हो, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई कांग्रेस करेगी, बीजेपी करेगी। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि नेता लोग जो भी है, मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कोई ना कोई रास्ता निकाले जिससे कि जो है सारे जितने कर्मचारी है वो संतुष्ट हो और एक संतोषजनक जवाब जो है सरकार को मिले और कर्मचारियों को मिले। वोट फॉर ओपीएस कल से आपकी मुहिम काफी शुरू होने वाली है सर, थोड़ा विस्तार में बताइए किस तरह से आप जनता तक पहुंचेंगे, क्या क्या मुहिम रहेगा इस अंतर्गत? देखिए, वोट फॉर ओपीएस में कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी इसको लॉन्च करेंगे। और जहां तक हमारा वोट फॉर ओपीएस है, इसमें प्रत्येक कर्मचारी जो है एक अपनी मेल के जरिए इसमें वोट करेगा कि आपके पास कितने वोट है और आप वोट ओपीएस के पक्ष में करेंगे कि वोट ओपीएस के विरोध में करेंगे। तो इसकी तहत एक मुहिम चलाई जाएगी जो प्रदेश में पूरे 2-2.5 लाख कर्मचारी है, उनके जरिए जो है पूछा जाएगा कि आप इसके पक्ष में है या नहीं पक्ष में है। उसके लिए मुहिम छेड़ी जा रही है। कब तक ये मुहिम चलेगी और इसका रिजल्ट किस तरह से सामने आएगा, जो आपके पक्ष में या आपके पक्ष में नहीं जो वोट यहाँ पर आएंगे? ये तो इसका कंक्लूजन तो अभी इतना जल्दी नहीं निकलेगा, लेकिन जब इसका एक निचोड़ निकाला जाएगा बिटवीन ये आपके आचार संहिता से पहले निकाल दिया जाएगा कि क्या इसके पक्ष में है, कौन इसके पक्ष में नहीं है। तो आपने कहा कि आचार संहिता भी सर शुरू होने वाली है, क्या लगता है कि उससे पहले कुछ डिसीजन आ सकता है? क्योंकि अभी कल भी कैबिनेट है और काफ़ी टाइम से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और कोई भी अभी आपकी कोई किसी तरह की बातचीत हुई आपकी? उम्मीद है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले सरकार इसका समाधान निकाल देगी। उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है। आपका क्या कहना सर? हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने अभी एक तुलना की थी कि भाई कांग्रेस उठा रही है, आप पार्टी उठा रही है, बीजेपी क्या बोले क्या नहीं बोले, हमको इससे मतलब नहीं है। हमें उम्मीद इसलिए है कि ये जो सरकार है इनको बनाने वाले हम सब भी है। सरकार या कोई राजनीतिक दल समझे ना समझे, इस सरकार को बनाने वाले भी हम हैं, हमारा योगदान है। और हम आखिरी घड़ी तक ये आस लगाए बैठे हैं कि सरकार ये निर्णय लेगी और हमारे हक में लेगी। ये समझाने के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा, ओपीएस हक हमारा। सरकार भी जानती है, आम आदमी भी जानता है, हमारे घर में भी जानता है, हमारे जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं वो भी जानता है कि ओपीएस है क्या। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारी तो लड़ाई यहीं तक खत्म है। 10-15 साल में, 5-7 साल में हम सब रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये एक रास्ता बना हुआ है। ओपीएस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने एक एक घर में कर्मचारियों के जाके देखा, जिन घरों में सडन डेथ हुई या सडन रिटायर हुए एनपीएस से, उनका दूसरे ही दिन खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये दूसरी ओर देखिए, हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, आप एमपी है, आप एमएलए हैं, आपकी जो पेंशन की व्यवस्था है कितनी सुगम है। तो हम भी ये चाहते हैं कि ये सुगमता का जो रास्ता है आप हमें भी दीजिए। अगर आप कहते हैं एनपीएस अच्छी है, आप एनपीएस रख लीजिए, हमें ओपीएस दे दीजिए।
इतनी सी बात है हमारी। चलिए, अब आचार संहिता भी लगने वाली, जैसे आपने कहा कि अगर फिर भी उससे पहले अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं की जाती है, जो आपका ओपीएस बहाली की अगर बात करते हैं, तो क्या चुनावों में इसका असर पड़ेगा? मनन, चिंतन और प्रयास, हम हर तरह से अपना कार्य अपने ढंग से निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राजकीय कार्यकारिणी जैसे हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हम उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो एक ही डिमांड है कि ओपीएस चाहिए ने, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और कल से आपको बता दें, एक मुहिम चल रही है वोट फॉर ओपीएस, यानी कि अब राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो सभी से बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री से भी बात कर चुके हैं, पर अभी तक इनका कहना है कि निराशा है। और उन्हें उम्मीद भी है इसी सरकार से, है कि आचार संहिता से पहले इनके हक पे कोई ना कोई फैसला ये मौजूदा सरकार लेगी। अगर हम बात करें अन्य राजनीतिक दलों की, अगर बात करें, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अपने वोट ऐंठने के लिए जो है बड़े बड़े वादे यहाँ पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनपीएस के जो कर्मचारी है वो ओपीएस बहाली के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे और किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आएंगे। और कल से जिस तरह से वोट फॉर ओपीएस ये शुरू करने वाले हैं, इसके तहत आम जनता के बीच में यहाँ पे जाएंगे, जो कर्मचारी है लगभग 2 लाख के कर्मचारी, उनके बीच में यहाँ पे जाएंगे, उनसे के राय, उनके कौन उसके हक में है, कौन उसके हक में नहीं है, ये कंक्लूजन यहाँ पर निकलेगा। तो चलिए, फिलहाल कितना ही, और ताज़ा जानकारी की देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।